आपका स्वागत है जी एकेडमी में। आज हम बात करेंगे पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम जो कि बरकतुल्लाह कंडक्ट करा रहा है। तो उसके सब्जेक्ट का वीडियो है जो कि ये हिंदी का वीडियो रहेगा। हिंदी के सिलेबस का वीडियो मैंने और भी सब्जेक्ट के सिलेबस का वीडियो बना दिया है। 2 घंटे का पेपर होगा। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं व्यू के साइट से भी। और 100 क्वेश्चंस रहेंगे और आपको 50 मार्क्स लेके आना होगा। चलिए अपन और आगे देख लेते हैं। 2 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। पार्ट ए में 50 क्वेश्चन शोध प्रविधि से, पार्ट बी में आपके संबंधित विषय से आएंगे 50 क्वेश्चंस, ठीक है ना। और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। और अपन और आगे देख लेते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। पार्ट ए में अनुसंधान, स्वरूप, पद्धति एवं प्रविधियाँ, ये इसमें है। यूनिट फर्स्ट में है अनुसंधान का स्वरूप, अवधारणा, अर्थ एवं परिभाषा, अनुसंधान के प्राय, इसी तरीके से एवं अर्थगत भेद, अनुसंधान की प्रगति, अनुसंधान के तत्व, अनुसंधान का प्रयोजन, अनुसंधाता की योग्यता, हिंदी अनुसंधान का विकास। इकाई यूनिट सेकेंड है अनुसंधान की पद्धति, ऐतिहासिक, तुलनात्मक, भाषा वैज्ञानिक, साहित्य शास्त्री, पठालोचन, अंतर अनुशासन, सर्वेक्षण, व्यक्तिक अध्ययन एंड व्यवहारिक शोध। इकाई थर्ड है अनुसंधान की प्रविधि, जिसमें विषय चलन है, स्रोत सामग्री संकलन है, अनुक्रमणिका है, निर्माण, भूमिका, लेखन, शीर्षक, उपशीर्षक, उपसंहार, पाद, टिप्पणी, संदर्भ ग्रंथ, सूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार कार्ड पद्धति, निदर्शन, अंतर्वृष्टि विश्लेषण, पांडुलिपि अवलोकन, अशुद्धियों का निर्मूलन, प्रबंधन, प्रस्तुतिकरण एवं प्रबंध प्रविधियाँ। इसी तरीके से यूनिट फोर्थ है, याद रखना, एक यूनिट से 10 क्वेश्चन, तो 5 यूनिट से 50 क्वेश्चन, मतलब एक एक करके एक यूनिट से 10 क्वेश्चन, फिर सेकेंड यूनिट से 10 क्वेश्चन, इसी तरीके टोटल मिला के कितने हो गए 50 क्वेश्चन, ठीक है ना। इकाई 5, इकाई 4 तो पढ़ ली क्या अपन ने? नहीं पढ़ी। शोध कार्य का आकलन, परिमापन, शोध, आंकड़ा, वर्गीकरण, सारणीयन, सांख्यिकी विश्लेषण, माध्य माध्यिका, बहुलक, शोध परियोजना, प्रतिवेदन। इसी तरीके इकाई 5 है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, डिफरेंट ऑपरेटिव सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्रामर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो चलिए अपन और आगे देख लेते हैं। पार्ट बी हिंदी भाषा एवं साहित्य, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। 50 क्वेश्चंस होंगे इसमें। पहला है हिंदी भाषा का विकास एवं भाषा विज्ञान। वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए आप ऐसे करके देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी का संबंध, काव्य भाषा के रूप में अवधि का उदय, विकास, काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का उदय। थोड़ा सा क्लियर नहीं है ये पीडीएफ, मतलब व्यू के साइट से ऐसे डाउनलोड हुई है, तो जो क्लियर नहीं वो मैं बता दे रही हूँ। और विकास है ना, ब्रज भाषा का उदय और विकास, साहित्यिक हिंदी के रूप में खड़ी बोली का उदय और विकास, मानक हिंदी का भाषा वैज्ञानिक विवरण, रूपगत है ना हिंदी की बोलियां, वर्गीकरण क्षेत्र, देवनागरी लिपि का विकास, उसका मानवीकरण, हिंदी का भाषिक स्वरूप, जिसमें हिंदी की स्वर्णिम व्यवस्था है ना, ये सारी चीज़ें आएंगी, तो आप देख सकते हैं। अब हम यूनिट सेकंड की बात कर लेते हैं, तो जिसमें इसमें फर्स्ट यूनिट में रूप रचना भी है, लिंग, वचन, कारक, व्यवस्था के संदर्भ में हिंदी के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड यूनिट है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास के स्रोत, हिंदी साहित्यहास परंपरा, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, नामकरण। इसी तरीके से हिंदी साहित्य का विकास कैसे हुआ, आदिकाल में कैसे हुआ, मध्यकाल में कैसे हुआ, तो अब इन चीज़ों को पढ़ना है। हिंदी संत काव्य, हिंदी सूफी काव्य। आप ये पीडीएफ पहले से ही ऐसी ब्लर है है ना। आप चाहो तो इस वीडियो को नहीं देखना तो आप जो है ना वीओ की साइट से भी डाउनलोड करके वहाँ से भी देख सकते हो। हिंदी सूफी काव्य, ये सारा कुछ है, ठीक है। और फिर उसके बाद हिंदी कृष्ण काव्य, हिंदी राम काव्य, रीतिकाल, इसी तरीके से आधुनिक काल, द्विवेदी युग, इसी तरीके से
छायावाद और छायावादोत्तर। अब हम यूनिट 3 की बात कर लेते हैं। हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, जिसमें है गद्य विधाओं के प्रकार एवं सामान्य परिचय। हिंदी उपन्यास का उद्भव एवं विकास। सेकंड है हिंदी कहानी का उद्भव एवं विकास, प्रमुख कहानी और आंदोलन। ठीक है। और थर्ड, हिंदी नाटक का उद्भव एवं विकास, एकांकी। और फिर उसके बाद हिंदी हिंदी निबंध का उद्भव और विकास के प्रकार, विकास निबंध के प्रकार। उद्भव और विकास कैसे हुआ, हिंदी निबंध का उद्भव और विकास कैसे हुआ, फिर निबंध के प्रकार को बताना है। उसके बाद हिंदी आलोचना, हिंदी आलोचना का विकास, हिंदी के अन्य गद्य विधाएं। 4 है भारतीय काव्य शास्त्र, जिसमें काव्य लक्षण आ जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ लेना, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। और इसमें अलंकार भी हैं, है ना, अतिशयोक्ति अलंकार, यमक अलंकार, शेष अलंकार, ये सारे अलंकार जो आपने पीजी में पढ़ा वही सब कुछ है। सेकेंड है ना पाश्चात्य काव्य शास्त्र। और 4th यूनिट था, 4th यूनिट तो पहले तो पढ़ा ही नहीं। 4th यूनिट में भारतीय काव्य शास्त्र था, हमने शायद एक चीज़ मिस कर गई। हाँ, हिंदी आलोचना, हिंदी अन्य गद्य विधाएं, यहाँ तक ही था 3rd यूनिट, जिसमें रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी रिपोर्टाज, है ना। अब हम 4th यूनिट भारतीय काव्य शास्त्र, इसमें ये सब चीज़ें आती हैं। अलंकार हो गया, है ना, शब्द शक्ति हो गई, और काव्य के लक्षण हो गए, काव्य प्रयोजन क्या है, रस, अलंकार, छंद, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। 4th यूनिट में ही है पाश्चात्य काव्य शास्त्र, जिसमें ये सब चीज़ें हैं। इसी तरीके से 5th यूनिट है प्रयोजन मूलक हिंदी, जिसमें अनुवाद विज्ञान, मीडिया लेखन, दृश्य श्रव्य माध्यम, हिंदी कंप्यूटिंग, पत्रकारिता। अब हम रेफरेंस बुक के लिए देख लेते हैं कि कौन कौन सी रेफरेंस बुक के लिए आप पढ़ सकते हैं। अनुसंधान विवेचन के लिए आप उदय भानु सिंह की बुक ले सकती हैं, आप मतलब ले सकते हैं। शोध तंत्र और सिद्धांत, शैल कुमारी। शोध प्रविधि के लिए डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। अनुसंधान प्रक्रिया के लिए कहते हैं ना कि पीजी में जैसे सभी यूनिट नहीं मिलते हैं, वैसे ये रिसर्च के भी टॉपिक एक ही बुक में नहीं मिलते हैं, तो आपको अलग अलग बुक प्रेफर तो करनी ही पड़ेगी। चाहो तो आप एक साथ जो है नोट्स बना लेना, शॉर्ट नोट्स। और इतने सारे रेफरेंसेस बुक हैं जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू। अब आपको हाँ एक बात और बता रही हूँ, आपको इसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस करना है पार्ट बी के लिए, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है तो आपको अच्छे से आता होगा। प्रैक्टिस कीजिए। पार्ट ए है, उसको ज़रूर थोड़ा शॉर्ट नोट तैयार कीजिए और एमसीक्यू लगाना स्टार्ट कर दीजिए, वो आ जाएगा। आपको 50% तो लेके आना ही है, मतलब अब यदि जनरल से बिलोंग करते हैं तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, चाहे वो जनरल हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, तो आपको मेहनत तो करनी होगी, है ना। तो कम से कम ऐसा सोचो कि 100 में से 70 या 80 तक आ जाए तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। सीटें कम है ना, वैकेंट सीटें कम है इसमें। तो चलिए, थैंक यू।